अभी साथियों नमस्कार। तो हरियाणा की डीसीपीओ की जो वैकेंसी है उसके लिए वीडियो है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। पहली बार अगर आप जुड़े हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बड़े गजब का मैटर है, बड़े गजब और अच्छे सबसे ढंग के तरीके से हम समझाएंगे आपको कि इस हरियाणा की वैकेंसी में अपने को इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों या कोई भी थ्योरी का पार्ट पढ़ करके कैसे पेपर फाइट करना है। बड़ी बात यहाँ आती है कि सर हम क्वेश्चन जैसे भी हमने फायर फाइटिंग का कोर्स हमने कर रखा है, हमारी क्वालिफिकेशन हमारी वैधता वो है जो अपने इस वैकेंसी में मांग रखी है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि हम इस फायर के मैटर को समझना चाहते हैं पर समझ में नहीं आ रहा, कहीं किसी माध्यम से समझा रहे हैं कहीं किसी माध्यम से समझा रहे हैं। हमने आपके प्रीवियस वीडियो देखे हैं, उसमें आपने बड़े अच्छे ढंग से समझा रखा है और राजस्थान में अच्छे कंटेंट आपने करवा करके बहुत सारे हमारे साथियों का आपने सिलेक्शन करवाया, बहुत सारों का आपने अच्छे लेवल में तैयारी करवा करके उनको क्या करवाया, आगे लेकर के गए। तो अभी मैं आपके हरियाणा के लिए पहली बात तो हमने एक और जानकारी दे देता हूं। हरियाणा में ऑफलाइन बेंच प्रारंभ कर दिया है। जो भी साथी मेरे से जुड़ना चाहे वो कभी भी जुड़ सकता है। ऑफलाइन बड़ा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, सिलेक्शन श्योर दूंगा। ये मैंने एक बार बोल दिया सो बोल दिया। अभी मैं बात करता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तैयारी करनी हो, बाकी अगर लगे कि सर आप पढ़ाते कैसे हो, हमने आपका वीडियो पहली बार देखा है, अभी मैंने आगे आपको क्वेश्चन थ्योरी का पार्ट करवाने वाला हूँ, देख लेना आपके सर आप कैसी तैयारी करवाते हो। बिल्कुल आपको जचेगा और आपको समझ में भी आएगा। समय ज़्यादा खराब न करते हुए मैं स्टार्ट करूं अपने चैप्टर, अपना कंटेंट जो आपके लिए लेकर के आया हूं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अच्छे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अपने हरियाणा फायर सर्विस में पूछे जा सकते हैं उसी आधार पे मैंने बनाए हैं। और क्वेश्चन करवाना, फॉर्मेलिटी करना ये काम नहीं है, उन क्वेश्चनों को सही ढंग से समझना, क्योंकि आपने फायर फाइटिंग में वो विद्यार्थी हो जिनको फायर से संबंधित बिल्कुल कम नॉलेज है। और कम नॉलेज के लिए मैं वो कंटेंट लेकर के आता हूं ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। देखिएगा कैसे, ये आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्न में से चलते हुए कार्टेज प्लंजर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। मेरे लिए ये कार्टेज प्लंजर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर नया शब्द नहीं है, बहुत पुराना है, देखते ही समझ में आ जाता है। आपके लिए बिल्कुल नया है। इसको मैं एक टेक्निकल वर्ड की बात करूं या मेरे सिस्टम की तरह समझाऊं, सीधा चला जाऊं, तब आप कहोगे कि कुछ नहीं है, वो तो अपने रटे हुए सिस्टमों को पढ़ा रहे हैं, बात खत्म। अगर मैं इसी शब्द को ढंग से आपको मैं एक्सपोज करूं, ढंग से मैं आपको इसके बारे में बताऊं, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई ये मैटर हम पढ़ेंगे, क्योंकि सर ने वो नाम हमें समझ में नहीं आ रहा था ना, उसके बारे में बता दिया। अब ये समझ में आएगा तो ये भी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये कार्टेज प्लंजर टाइप, ये फायर का एक्सटिंग्विशर होता है। तो अग्निशमन अपने यंत्र बोलते हैं ना, जो सिलेंडर होता है जिसमें मीडिया भरी होती है, आग बुझाने के लिए, अपनी छोटी आग को बुझाने के लिए यूज करते हैं। आगे आपको मैं चित्र भी इसका दिखाऊंगा। इसमें क्या एक प्लंजर टाइप होता है जिसमें अपने हाथ से यानी दबा करके उसकी जो नोब होती है उसमें जो भी अपना सिस्टम, जो भी माध्यम लगा होता है उसको पंक्चर करता है और बाहर जो मीडिया निकलती है, एक्सट्रूगेशन की बात कर रहा हूँ। कार्टेज प्लंजर टाइप यानी उसमें एक कार्टेज होती है। कार्टेज दोस्तों बोलते हैं छोटा फायर का सिलेंडर होता है, बड़े सिलेंडर में छोटा सिलेंडर लगा होता है, उसी को बोलते हैं कार्टेज। समझ गए ना? कार्टेज प्लंजर टाइप फायर एक्सट्रूगेशन, पूरा बात समझ में आ गई। को कैसे बंद किया जा सकता है, बंद कैसे किया जा सकता है, ये बड़ा क्वेश्चन है। बंद का मतलब होता है कि अगर अपन एक बार पंचर चला दिया तो बीच में अगर रोकना चाहे तो उसका कौन सा माध्यम होता है, ये आपको अपना धीरे धीरे समझ में आएगा कि कौन सा प्लंजर कार्टेज होता है, कौन सा अपन ने स्क्विज टाइप एक अलग और होता है, वो सारे बताएंगे आपको। देखते जाओ, वाल्व कितने टाइप के होते हैं वो सारे बताएंगे। अभी देखिएगा, पहला दे रखा है एक्सटिंग्विशर को उल्टा करके, यानी जो एक्सटिंग्विशर होता है उसको उल्टा करके आप बीच में रोक सकते हो। दूसरा, टर्न ओवर को अपराइट करके, टर्न ओवर को अपराइट करके भी आप क्या कर सकते हो, उस एक्सटिंग्विशर को रोक सकते हो। तीसरा है अपराइट को टर्न ओवर, जो अपराइट है उसको उल्टा करके आप क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। यानी पुण्य ने बताया है क्या आप इस एक्सटिंग्विशर को इन ऑप्शनों के माध्यम से रोक सकते हो। तो अपन एक्सटिंग्विशर को उल्टा करके भी रोक सकते हैं, टर्न ओवर को अपराइट करके भी रोक सकते हैं और अपराइट को टर्न ओवर करके भी रोक सकते हैं। उपरोक्त सभी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दोस्तों होगा उपरोक्त सभी। ठीक है ना? समझाऊंगा मैं, देखते रहिएगा, आपको पजल नहीं होना। अब ये मेरे सामने एक एक्सटिंग्विशर है, इसी को मैं बोलता हूं, ये तो हो गया अपना सिलेंडर जिसको मैं बोलता हूं एक्सटिंग्विशर। इसमें मीडिया भरी है, पानी भरा है, चाहे कोई फोम भरा है, चाहे पाउडर भरा है। अब ये जो ऊपर आपको असेंबली पॉइंट दिख रहा है, इसमें आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये होता है प्लंजर, ये होता है
प्लंजर, जिसको अपन किसी भी माध्यम से क्या करेंगे, दबाएंगे। इसको अपने दबा दिया, यहाँ लगी होती है कार्टेज, छोटा सिलेंडर लगा होता है, क्या लगी होती है, कार्टेज। जैसे ही इसको पंक्चर करेंगे ये कार्टेज क्या होगी, पंक्चर होगी, इसमें क्या निकलेगी, जो गैस है वो निकलेगी। यहाँ इसमें जो पानी है, हवा, कुछ भी भरा हुआ है, पानी है, पाउडर है, कुछ भी फोम कंपाउंड भरा हुआ है, ये क्या करेगा, गैस दबाव बनाएगी। इसमें एक ट्यूब होती है, ये पानी को या पाउडर को जो भी है बाहर निकालेगी, निकलेगा यहाँ से। बताया इसने ये था कि अब इसको चला तो दिया, अचानक रोकना हो, ऐसा माध्यम हो कि अपन स्क्वीज कर रखा है, पकड़ रखा है, ऐसे आजकल के जो एक्सट्रूगेसर आते हैं उनको तो अपन छोड़ देते हैं तो वही वो स्टोर्ड प्रेशर होता है, वही वो रुक जाता है, पर ये रुकता नहीं। इसको अगर रोके तो कैसे रोके, अगर ये देखो सीधी बात है, अगर ये सीधा पड़ा है तो ये गैस इस पे दबाव बना रही है ना, और दबाव बना रही है तो पूरा ये घूम करके जितनी भी गैस है दबाव इसलिए बना रही है कि जो गैस का मन कर रहा है कि मैं बाहर निकलूं, वो बाहर अकेली जा नहीं सकती, ऊपर ये वाल्व बंद होता है तो ये क्या करती है, पाउडर को बाहर, पानी को बाहर लेके निकल जाती है। अगर अपन इसको क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, उल्टा कर देंगे तो क्या कर देंगे, जो पानी होगा वो तो चला जाएगा, इधर जो गैस होगी वो आ जाएगी इसके टॉप में ऊपर, और ऊपर इसका यहाँ क्या होती है, साइफन ट्यूब होती है, जिसके माध्यम से जो गैस होती है वो बाहर निकल जाती है। और गैस बाहर निकल गई तो क्या हो गया, पाउडर भी बाहर नहीं निकलेगा, यानी वो रुक गया, बंद हो गया, समझ गए ना। इस प्रकार से अपने कोई भी मीडिया का एक्सट्रूगेसर होता है प्लंजर टाइप का, कार्टेज टाइप का, तो उसको अपराइट टर्नओवर टाइप करके अपन क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, सुएं को उल्टा करके रोक सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं है, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, छोटा सा एक वीडियो का कैप्चर्स है। आगे और भी मैं आपको गजब का कंटेंट दूंगा, बिल्कुल समझ में आएगा, और साथ में लेकर चलूंगा। इस वैकेंसी को पूरा करवाने में मेरा बड़ा योगदान रहेगा आपके साथ में। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन और है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से बी क्लास की आग, साथियों जो बी क्लास की ये क्लास है, फायर की जो आग के टाइप होते हैं, यानी आग का जो ग्रुप होता है, जो ईंधन होता है, उनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। लिक्विड होता है उनको अलग रख दिया गया, ठोस होता है उनको अलग रख दिया गया, गैसेज होती है उनको अलग रख दिया गया है। यानी जो जलेगा ईंधन उसमें जो वेपर से अनाउंस होंगे या उनमें जलने वाला जो मीडिया होती है उनको अलग अलग कर दिया गया है। एक क्लास होती है बी क्लास की आग पर प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। इनमें से एक ऐसा यंत्र बताना है जो बी क्लास, यानी बी क्लास का मतलब मैं और बता देता हूं, बी क्लास में जो द्रव्य होता है, पेट्रोल है, डीजल है, उन सभी ईंधनों को कौन सी क्लास में रखा गया है, बी क्लास में। अब बी क्लास यानी पेट्रोल में जब आग लगती है उनमें से किन को अपन यूज करेंगे, डीजल में आग लगती है इनमें से कौन सा एक्सट्रूगेसर यूज करेंगे, पेंट में जब आग लगती है, जो पेंट होते हैं, कलर होते हैं, उनमें आग लगती है, तो इन चारों में से कौन सा एक्सट्रूगेसर यूज करेंगे। तो पहला आता है CO2, इसको अपन यूज नहीं करेंगे। फायर बकेट, इसको यूज नहीं करेंगे। ए ट्रिपल फोम टाइप फायर एक्सट्रूगेसर, बी क्लास यानी जो द्रव्य की आग होती है उस पर अपन अगर कोई यूज करेंगे एक्सट्रूगेसर, वो करेंगे अपन फोम टाइप। ए ट्रिपल दोस्तों एक फोम कंपाउंड होता है, एक्वाइज फिल्म फार्मिंग फोम, जो अपन क्या करते हैं फायर एक्सट्रूगेसर में भरा होता है, या इसको फोम टाइप फायर एक्सट्रूगेसर भी बोल सकते हैं, और बी क्लास भी अपन यूज कर सकते हैं। ब्लैंकेट, तो ये चारों में से आपका ऑप्शन कौन सा होगा, राइट 3 नंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट कौन सा होगा, 3 नंबर। एक एग्जांपल मैंने आगे और लिया है कि सर ये फोम वाला कैसा क्या होता है, ये मैंने अलग अलग इसका डायग्राम लिया है। अब एक फायरमैन के द्वारा, एक एक्सटिंग्विशर द्वारा, देखो इस पर जो केमिकल के स्टोर किया हुआ केमिकल है, यहाँ आग लगी हुई है, इसको बुझाने के लिए एक फायरमैन के द्वारा फोम टाइप, ये कौन सा वाला है, फोम वाला है, जिसमें क्या भरा हुआ है, फोम कंपाउंड भरा हुआ है। चलाने के बाद में वो झाग के रूप में परिवर्तित होकर झाग निकलेगा और उस आग को दम घोटने की विधि से बुझाएगा। कौन सी विधि से, ये भी विधियां अपन पढ़ेंगे साथियों, आगे बहुत गजब के तरीके से पढ़ेंगे, जुड़े रहना है आपको। ये तो केवल एक डेमो है, आगे आगे देखते जाओ, हम गजब का कंटेंट आपको देंगे और याद करोगे जिंदगी भर की, सर आपने कंटेंट करवाया और आपकी वजह से हमने क्या कर लिया, इससे हरियाणा की वैकेंसी को फाइट कर दिया, एग्जाम को अपन प्रिपरेशन ढंग से करके अपन ने क्या कर दिया, आगे चलेगी। देखिएगा ये क्वेश्चन है, एब्रेजन का क्या अर्थ है, एब्रेजन नामक जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। साथियों ये जो आपका टॉपिक है वो आता है होज के, फायर सर्विस में होज एक ऐसा उपकरण है, इक्विपमेंट है, एक ऐसा अपन यूज में लेने वाला सामान है जो आग को क्या करता है, यानी आग को बुझाने के लिए एक फायर फाइटर के लिए एक सुविधा, एक साधन है
जिसके माध्यम से पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, या दूसरी भाषा में कहूं तो एक ऐसा पाइप होता है जिसके द्वारा पानी अपन क्या कर सकते हैं, पंप से आग तक लेकर के जा सकते हैं। वो एक चैप्टर है पूरा हौज का, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी अपन प्राप्त और भी करेंगे। उसी चैप्टर में एक कहीं ना कहीं ऐसी बातें आती है कि रगड़न जो होता है, सॉरी एब्रेजन का क्या अर्थ होता है, मैंने पहले आपको बता दिया अगर आप समझ रहे हो तो। एब्रेजन का क्या अर्थ होता है, एब्रेजन का मतलब क्या केमिकल होता है, क्या क्या मिल्ड्यू होता है, क्या क्या रगड़ होता है, क्या उपरोक्त भी, उपरोक्त भी नहीं होगा दोस्तों। केमिकल एक अलग पार्ट है, केमिकल नाम ही अलग है, केमिकल तो और चीजें होगी, मिल्ड्यू ये एक अलग चीज है। रगड़ यानी एब्रेजन का अर्थ क्या होता है, जब हौज अपन एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, असुरक्षित तरीके से, ढंग के तरीके से, यानी सही ढंग से अपन लेकर के नहीं जाते, यानी रगड़न खिसका करके पानी का भरा हुआ हौज है अपन उठा करके नहीं घसीटते हैं, तो हौज में क्या आ जाए, रगड़न आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एब्रेजन। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। मुझे पता है आपको एक भी साथी ऐसा नहीं होगा जो मेरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद में, मेरा कोई कंटेंट देखने के बाद ये बोल दे कि सर फायर का समझ में नहीं आया। निम्न में से कौन सी ब्रांच की फुहार, साथियों ब्रांच फायर का भी इक्विपमेंट है, जो हौज वाला चैप्टर है ना उसी का एक पार्ट है। निम्न में से कौन सी ब्रांच की फुहार महीन कोहरे के रूप में निकलती है। ऐसी एक ब्रांच है जब हौज के आगे अपन लगाते हैं और जैसे प्रेशर अपन देते हैं उसमें से जो पानी निकलता है वो महीन फुहार के रूप में निकलता है। और वो ब्रांच ऐसी बताओ, वो ब्रांच का क्या नाम है, कौन सी ब्रांच बोलते हैं, डिफ्यूजर होती है या फोग होती है या रिवॉल्विंग होती है या डकफुट होती है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, वो ब्रांच होती है फोग ब्रांच, जो एक बार जब अपन चलाते हैं हौज के आगे लगा करके तो महीन फुहार यानी कोहरे के रूप में उसकी क्या निकलती है, जो पानी है वो निकलता है। ब्रांच दिखा देता हूं आपकी जानकारी के लिए, ये डायग्राम आपको जो दिख रहा है जिसको बोलते हैं फोग ब्रांच। जैसे ही अपन इसको क्या करेंगे जी, ये देखो हैंड कंट्रोल भी होता है, अपन इसको क्या करते हैं जेट और फार दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल से आप और पढ़ेंगे। एक बार जानकारी के लिए, एक बार देखने के लिए मैंने ये डायग्राम आपके लिए लेकर के आया। जब भी आप ये ब्रांच देखो, क्योंकि फायर ड्राइवर की वैकेंसी है और ड्राइवर की वैकेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फायर के इक्विपमेंट को जानना। गाड़ी चलाएंगे तो ये सभी संसाधन, सभी यंत्र, सभी फायर के इक्विपमेंट काम आएंगे। देखते याद आना चाहिए कौन सी ब्रांच है, फोग ब्रांच है। चलिए आगे चलते हैं। एक टॉपिक, एक क्वेश्चन और है, गजब का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि हौज पाइप के ऊपर से भारी गाड़ियां, गाड़ी का इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया क्योंकि अपन फायर टेंडर की वैकेंसी की तैयारी करेंगे, फायर ड्राइवर की वैकेंसी की तैयारी करेंगे, तो ये चीजें जानना अपने को बहुत जरूरी है। गाड़ी निकालने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं, यानी जो होज होती है पानी वाली उस पर से अपन कोई गाड़ी अपन निकाल रहे हैं तो होज अपनी फटे न, होज दबे न, प्रेशर में कोई प्रभाव न पड़े, इसके लिए अपन उस होज की सुरक्षा के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं। क्या उसको गुजनेक बोलते हैं, क्या पड़ा हुआ होता है तो गुजनेक एक अलग चीज है, तब आप बिल्कुल बता दो गुजनेक सर ये तो अलग ही पार्ट ही अलग है। बेसमेंट स्प्रे ये भी एक नोजल होती है, इसका क्या है, इसका कोई आधार नहीं है। दो, एक होता है रैंप, एक होता है बैंडेज, बैंडेज नहीं होगा, बेसमेंट स्प्रे नहीं होगा, गुजनेक नहीं होगा, रैंप होगा। डायग्राम भी मैं दिखा देता हूं, रैंप देखिएगा आपको, ये जो फायर का टेंडर है या कोई भी व्हीकल है, जब होज के ऊपर से जब अपन निकालते हैं, प्रेशर पूरा मिल रहा है उसको, पानी चल रहा है, तब अपन अगर कोई व्हीकल चलेगा तो प्रेशर भी मरेगा और होज फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, पंप भी खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस असुविधाओं से बचने के लिए यहाँ एक रैंप बनाया जाता है जिसके बीचों बीच होज निकाला जाता है और ये रैंप के माध्यम से कोई भी व्हीकल क्या है गुजर सकता है, होज को भी नुकसान नहीं होगा। तो होज की सुरक्षा के लिए जो ये इक्विपमेंट यूज किया जाता है इसको क्या बोलते हैं, रैंप बोलते हैं। डायग्राम देख लिया आपने, ये होता है। बाकी और कंटेंट पड़ा है, बहुत पड़ा है, अभी तो शुरुआत है मेरे साथियों। किसी विशेष कार्य के लिए विशेष आकार अथवा मोटाई लंबाई वाली रस्सी को फायर सर्विस क्या कहते हैं, विशेष कार्य के लिए विशेष आकार अथवा मोटाई की लंबाई वाली रस्सी को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, लाव, तन्नी, रोप, लाइन। तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, लाइन। ये भी चैप्टर है अपना पूरा का पूरा, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ये आपका क्वेश्चन राइट का होगा, लाइन। कंप्लीट है। समझाने वाले आएंगे तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। निम्न में से ऑक्सीजन किस तरह का पदार्थ है, जटिल है, स्थायी है, सरल है, यौगिक पदार्थ है। चारों में से जटिल, स्थायी, सरल पदार्थ, यौगिक पदार्थ, तो कौन सा होता है, सरल पदार्थ। निम्न में से कौन सी ऑक्सीजन किस तरह का पदार्थ होता है, तो सरल पदार्थ होता है। होजरील होज का डायमीटर कितना है, होजरील होज के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आपने मेरा वीडियो कभी देखा ही नहीं, तो आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। जब एक मेन राइजर होता है, मेन राइजर अपना एक पूरा पूरा चैप्टर है, पूरा पूरा टॉपिक दे दिया गया है इसमें, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी इसमें पानी रहता है, पानी दिया जाता है, ये पानी मिलता कहाँ से है, कहीं से भी अपना पानी का स्टोर क्या होता है वहां से। बिल्डिंग के अलग अलग जो माले होते हैं, अलग अलग जो फ्लोर्स होते हैं, वहां पे इसी पानी की पाइप से अलग अलग पॉइंट निकाल लिए जाते हैं और वहां पर उस पॉइंट पे एक लगा दी जाती है
बंडल धातु का जो बना हुआ ड्रम होता है उस पर होज को, यानी पतली होज होती है, उसको लपेट करके एक रील लगा दी जाती है। होज रील होज, इसी को बोलते हैं होज रील होज। एक आदमी द्वारा आसानी से क्या कर सकते हैं, उस मंजिल पर अगर छोटी फायर लगी है तो एक के द्वारा पानी ऑन करके उस आग को बुझाया जा सकता है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये था कि इस जो होज वो व्यक्ति आदमी कोई भी फायर फाइटर होज को लेकर के भाग रहा है, उस होज का जो डायामीटर होता है, व्यास होता है, वो कितना होता है बताइएगा। 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm। तो दोस्तों कितना mm होता है, 19 mm उस होज का डायामीटर होता है। कुछ एक चीजें ऐसी है जो आपको याद करनी पड़ेंगी, जो आंकड़े हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नंबर्स जो होते हैं वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। फायर सर्विस में निम्न में से कौन सी नोट कुर्सी के आकार की लगती है। नोट का मतलब हो गया, जब फायर सर्विस में अपन जॉब करेंगे तो वहां पर रस्सी जो होती है, अपना लाव बोलते हैं, रस्सी बोलते हैं, लाइन होगी, उनका जब अपन यूज करते हैं तो उनमें देखो अकेली रस्सी का कोई काम नहीं है, उन रस्सियों में नोट यानी गांठें लगानी आनी चाहिए। अब एक गांठ लगती है जिसको बोलते हैं निम्न में से कौन सी नोट कुर्सी की तरह एक गांठ लगती है, उस गांठ को लगाते हैं तो वो एक अपने को देखने में ऐसे लगेगी जैसे कोई चेयर पड़ी है, यानी चेयर की तरह वो नोट लगती है। तो बताना अपने को ये कौन सी नोट होती है, वो चेयर की तरह लगती है। क्या वो रिफ नोट होती है, क्या वो चेयर नोट होती है, क्या वो टेबल नोट होती है, क्या वो स्ट्रिट नोट होती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन में अपन घूम जाते हैं कि यार क्वेश्चन तो सिंपल सा दिया हुआ है, नोट कुर्सी, कुर्सी में चेयर बोलते हैं, इसलिए इसको कौन सा होगा, चेयर नहीं उठेगा। हाँ, क्वेश्चन तो राइट आपका यही होगा। क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो यही होगा, बाकी घूमना नहीं है। कई बार आसान क्वेश्चन में भी अपन ये सोच सकते हैं कि इतना आसान क्यों आ गया, तो चेयर नोट इस क्वेश्चन का राइट होगा कि कुर्सी की तरह आकार की जो नोट लगती है वो होती है चेयर नोट। रिफ, टेबल, स्ट्रिट, ये दोनों चीजें अलग होती है, ये नहीं रिफ नोट आपकी सर्विस में होती है, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। ये देखिएगा मैंने एक डायग्राम लिया है, एक व्यक्ति को ऊपर से हाइट से नीचे उतारा जा रहा है, कौन सी नोट के द्वारा, चेयर नोट के द्वारा। उसका जो आकार आपको दिख रहा है बिल्कुल चेयर की तरह दिख रहा है ना, इसलिए इस नोट को कौन सी चेयर नोट बोलते हैं, चेयर नोट बोलते हैं। रेस्क्यू करने के लिए, ऊपर से नीचे व्यक्ति को उतारने के लिए नोट का प्रयोग किया जाता है। ऊपर से कुछ व्यक्तियों के द्वारा ऊपर से पकड़ लिया जाता है, और जब कुछ के द्वारा नीचों से पकड़ लिया जाता है, ताकि ये व्यक्ति क्या है, दीवार के सहारे या दीवार के नीचे सटके न चिपके न, तो इसको दूरी रखी जा सके और आराम से नीचे उतारा जा सके, इसलिए चेयर नोट लगाई जाती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, हाईटेंसिल स्टील का दांतेदार हुक खालिस्तान में लगा होता है। हाईटेंसिल स्टील का जो हुक होता है वो लगा होता है, किस में लगा होता है, कौन सी लेडर में लगा होता है, फर्स्ट फ्लो लेडर होती है, या एक्सटेंशन लेडर होती है, हाइड्रोलिक लेडर होती है, हुक लेडर होती है। साधारण सा क्वेश्चन है, घुमा करके दे दिया गया, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। दांतेदार हुक कौन सी लेडर में लगा होगा, हुक लेडर में लगा होगा, तो ये ऑप्शन उठ करके यहाँ आ गया, कौन सा, हुक लेडर। तो इसको क्या बोलेंगे, हाई टेंसिल स्टील का दांतेदार हुक हुक लेडर में लगा होता है, इसलिए इसका राइट क्या होगा, 4 नंबर, हुक लेडर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो ये आपका हुक लेडर रही, एक फायर फाइटर के द्वारा मंजिल टू मंजिल उनके जो क्या बोलते हैं अपने बाहर जो खिड़कियां होती है ना एक रूम की, उस रूम की खिड़कियों के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, लगा करके एक मंजिल से अनेक मंजिलों पर जा सकते हैं, और एक फायर फाइटर रेस्क्यू कार्य करने के लिए हुक लेडर का प्रयोग करता है। तो ये क्वेश्चन थे हरियाणा फायर सर्विस। अभी जो भर्ती का आपने फॉर्म अप्लाई करवाया है उसकी तैयारी करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए थे। लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन, बड़े अच्छे उदाहरणों, बड़े अच्छे डायग्रामों के द्वारा, मेरे द्वारा, खुद के द्वारा करवाए जाएंगे। बिल्कुल जुड़िएगा, पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना, चाहे लाइव जुड़ जाना और चाहे जुड़ जाना ऑफलाइन, सिलेक्शन आपका करवा करके छोड़ूंगा। एक बार बिलीव कीजिए, निम्नतम फीस में सबसे बेहतरीन लाजवाब कंटेंट हमारे यहाँ उपलब्ध है। गजब का कंटेंट करवाएंगे। हरियाणा हिसार में ऑफलाइन तैयारी कल से यानी सोमवार से बेंच प्रारंभ कर दिया गया है। तो जो भी साथी 20/3/2023 से हमारे ऑफलाइन बेंच हरियाणा में प्रारंभ हो गए, जो भी मेरे साथी मेरा पढ़ाया गया कंटेंट जिनको समझ में आता है, बिल्कुल आप विजिट करो, बिल्कुल पढ़ो। 2 महीने का टाइम है, गजब का मुझे टाइम दो और मैं गजब का आपको तैयारी करवाता हूँ। सिलेक्शन आपका श्योर है, कोई नहीं रुकेगा। और ऑनलाइन तैयारी करोगे तब आपको SMG फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसमें पूरा विवरण मिल जाएगा। 2 से 3 तो बुक दूंगा आपको मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, और लेक्चर वीडियो है वो तो गजब के, आपको कहने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल ले लेके, डायग्राम ले लेकर के बड़े गजब ढंग के तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। स्टैंडर्ड की भी बात करेंगे, अच्छा लेवल देंगे और सिलेक्शन आपका देंगे। तो उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद भी आया है, समझ में भी आया है। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए बिल्कुल मेरे से जुड़िए, 87408
711720। कभी भी आप कॉल या मैसेज मेरे से कर सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन सर, आपका नाम? मेरा नाम संदीप गोस्वामी, राजस्थान से एसएमजी फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, या मैं कहूँ तो आपको ट्रेनिंग देने के लिए जो आपको ट्रेनर होंगे वो हम ही होंगे, ठीक है ना। चाहे थ्योरेटिकल पार्ट की बात करें, चाहे प्रैक्टिकल पार्ट की बात करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगातार इस चैनल पे हरियाणा फायर सर्विस के माध्यम का कंटेंट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।